मनोज जी, सबसे पहले तो आपको बधाई दें कि आज आप अ, अ, दरभंगा के एक नंबर चैनल में आ गए हैं। इसके अलावा कोई शिकायत नहीं थी और मैंने कभी कोई बुरा भला नहीं कहा, न लालू जी को कहा, न तेजस्वी को कहा, न पार्टी। हो सकता है एक अच्छा वर्कर, लोग मानते हैं, प्यार करते हैं, आज भी करते हैं, कल भी करते थे। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मल्टी कास्ट लोग मुझे पसंद करता है कि जिसको भी हम टिकट दें, वो रिश्तेदारी में ताल्लुकात में टिकट नहीं देता है, जो जीतने वाला हो। और मैं तो कहता हूं कि सर्वे करा लें, महागठबंधन के लोग हों, आरजेडी के लोग हों, जनता दल यू के लोग हों, या दो दूसरे एलआई हैं, वो कर लें सर्वे। नमस्कार। बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। राजनीति में सब कुछ जायज है। राजनीति में यह भी कहा जाता है कि आप जो भी अपेक्षा करते हैं उसे पूरा करते भी हैं या नहीं भी करते हैं, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा समाज में जनता के बीच बनी रहती है, क्योंकि चुनावी मौसम में जनता भी एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाती है। ऐसे तो हम बता दें कि राजनीति पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मोहम्मद अली शरफ फातमी हैं, जो कि लगातार चर्चा में बने रहते हैं अपने एक्टिविटीज से लोगों के बीच, और वो हमेशा चाहते हैं कि जनता चर्चा करे, इसीलिए पहुंच जाते हैं सिंगापुर। आपका तो स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत मनोज जी। आप चर्चा में रहने के लिए या अपने ही दल में ये दिखाने के लिए कि देखिए फातिमी जी का एक अलग वजूद है बिहार स्तर पर, जिसको इस्तेमाल भी किया है अल्पसंख्यक नेता के रूप में कई जगह चुनाव में भी, सीधा सिंगापुर आप पहुंच जाते हैं, ये कोई सोचा भी नहीं था कि आप पहुंच गए। मनोज जी, सबसे पहले तो आपको बधाई दें कि आज आप अ, दरभंगा के एक नंबर चैनल में आ गए हैं, सबसे टॉप पर हैं। तो कुछ विशेषता तो आपके अंदर होगी, तभी आपके चैनल की चर्चा है पूरे दरभंगा में और मिथिलांचल में। तो चर्चा छोड़िए, अब अब आप जानते ही हैं, लालू जी हम लोगों के तकरीबन 34 साल 35 साल का रिश्ता है उनसे। और ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है, बहुत ही करीबी रिश्ता है। और आपको याद होगा, अगर आप हमारे जितने भी तकरीर हो, जितना मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि मेरी क्या गलती थी कि मुझे टिकट नहीं मिला। इतनी शिकायत थी, इसके अलावा कोई शिकायत नहीं थी। और मैंने कभी कोई बुरा भला नहीं कहा, न लालू जी को कहा, न तेजस्वी को कहा, न पार्टी को कहा, किसी को नहीं कहा। और मैं तो 6 महीना रहा अपने घर, मैं किसी एक्टिविटी में नहीं था, बैठ गया। उसके बाद माननीय नीतीश कुमार जी, वो भी हमारे शुभचिंतक भी रहे और हमको बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, सहयोग है। तो उन्होंने बुलाया कि आप काम करिए, तो उनकी दावत पे मैं चला गया जनता दल यू में। और मैं जब जनता दल यू ज्वाइन किया, तो मैंने उसी दिन कहा था कि पहले मैं जनता पार्टी में था, फिर जनता दल में आया, फिर जनता दल जब राष्ट्रीय जनता दल में तब्दील हुआ तो मैं राष्ट्रीय जनता दल में आ गया। और आज भी मैं जनता दल में हूँ। पहले भी हमारा कैरियर जनता से शुरू हुआ, जनता दल, और आज जनता दल यू। तो ये बात मैंने जिस दिन ज्वाइन किया था उस दिन कहा था कि दिमागी तौर से, सिद्धांत के एतबार से ये सब एक ही स्कूल है, कोई अलग नहीं। एक चीज तो साफ था कि आपकी जो छवि है, कोई भी राजनीतिक दल आपको इस्तेमाल करती है, अल्पसंख्यक वोटरों के बीच आपका जो स्थान है, पहचान है, इसीलिए कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे राजद हो चाहे जदयू हो। लेकिन एक सवाल ये है कि मोहम्मद अली शरफ फातमी को क्या सिर्फ इस्तेमाल ही किया जाएगा?
ये चर्चा थी कि राज्यसभा भेजा जाएगा। फिर ये हुई कि नहीं, जैसे ही गठबंधन के महागठबंधन सरकार बनी, ये चर्चा हो गई कि यहाँ से सीट तय हो गई आपकी। देखिए, एक तो बात समझिए, अभी आपने कहा कि अल्पसंख्यक के नेता नहीं हो। मैं अपने आप को अल्पसंख्यक का नेता न माना कभी, न आज मानता हूँ। और मेरे बयानों को देखिए, मेरी सियासी सफर को देखिए, जिंदगी को देखिए, तो मैं मल्टी कास्ट, मल्टी कम्युनिटी काम करता हूँ, उसमें विश्वास करता हूँ। मैं जो कुछ हूँ, छोटा वर्कर ही हूँ, तो दरभंगा का हूँ, मिथिलांचल का वर्कर, किसी विशेष जाति और धर्म का बिल्कुल ही नहीं। और मैं, हो सकता है, एक अच्छा वर्कर हूँ। लोग मानते हैं, प्यार करते हैं, आज भी करते हैं, कल भी करते थे। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मल्टी कास्ट लोग मुझे पसंद करते थे पहले भी। और कोई जरूरी नहीं है कि दरभंगा के अंदर, अगर आप दरभंगा से बाहर भी निकलिए, तो मैं कंपेन सिर्फ माइनॉरिटीज के अंदर नहीं करता हूँ। हो सकता है दरभंगा के बाहर स्पेसिफिक हमको ले जाते हो माइनॉरिटीज के बीच में, लेकिन दरभंगा और मिथिलांचल में तो ऐसी कोई बात नहीं है। हर जगह लोग भी जानते हैं, हर जगह लोग प्यार देते हैं, जानते हैं। मैं मधुबनी गया था तैयारी के लिए लास्ट टाइम, तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं कहीं और हूँ, तो लगता था दरभंगा का पार्ट है, मैं घूम रहा हूँ, सभी लोग जान रहे हैं, सब जगह बातचीत हो रही है। तो तो जहां तक टिकट का सवाल आपने कहा, यस, मैं ज्यादातर, आपने देखा होगा कि मैं 7 चुनाव लड़ा, 4 जीता, 3 हारा भी, तो बहुत मार्जिनल वोट से। तो मेरी जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहती है कि मुझे टिकट मिले, और 7 टिकट मिला भी, इसमें कोई दो राय नहीं। लास्ट टाइम नहीं मिल सका। और मैं आज भी, मेरा मन है, मेरा दिल है कि मैं दरभंगा लोकसभा, राजद से, जदयू से, दरभंगा से लोकसभा का चुनाव महागठबंधन का उम्मीदवार बनूं। ठीक है ना। अब ये तो फैसला करेंगे नीतीश कुमार जी और लालू जी कि मैं यहाँ से लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। चर्चा है ये सीट राजद की। अगर जैसे कि पिछली बार संजय झा को सीट भाजपा ने नहीं दिया और गोपाल जी ठाकुर को मिल गया, क्योंकि एक ही सीट नीतीश कुमार ने मांगा था संजय झा के लिए दरभंगा। तो क्या लगता है कि राजद की सीट, जो चर्चा राजद की सीट दरभंगा है, ऐसे में क्या जदयू के झोले में देंगे? अगर जदयू के झोले में देते हैं तो नीतीश कुमार आपके लिए मांगेंगे या फिर संजय झा के लिए मांगेंगे? तो ये भी चर्चा आपस में है। देखिए, अब लीडर के मन में, दिमाग में क्या बात है। देखिए, लीडर जो क्या चाहता है, लीडर चाहता है कि जिसको भी हम टिकट दें, वो रिश्तेदारी में, ताल्लुकात में टिकट नहीं देता है, जो जीतने वाला हो। और मैं तो कहता हूं कि सर्वे करा लें, महागठबंधन के लोग हों, आरजेडी के लोग हों, जनता दल यू के लोग हों, या दो दूसरे एलआई हैं, वो कर लें सर्वे। अगर मैं इस लायक हूं और मैं जीत सकता हूं, तो मुझे टिकट दें। और मुझे ये लग रहा है कि जो सहानुभूति है, जो पिछली दफा टिकट नहीं हुआ, या फिर मैं समझो कि राम जी को भी वनवास 14 साल का हुआ, अब तो मुझे 15वां साल में इंटर कर गया हूँ, मेरा भी 14 साल का वनवास पूरा हुआ। करिए बिहार मितान न्यूज यूट्यूब में भी सब्सक्राइब करें और जीटीपीएल और सिटी केबल चैनल पर। धन्यवाद।